पिराना प्रश्न, क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? कोई अपरिवर्तनीय अचल जागरूकता कैसे प्राप्त कर सकता है? जिसे खोजने की ज़रूरत है उसकी भावना के माध्यम से देखा जा सकता है, क्योंकि हम अपने आप में व्यक्तियों के रूप में इतना विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति है जो अव्यक्तित्व की तलाश कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जो उपस्थिति प्रेजेंस की तलाश कर रहा है, लेकिन व्यक्ति से पहले प्रेजेंस है। व्यक्ति एक आकृति है जो प्रेजेंस के भीतर प्रकट होती है। तो ये व्यक्ति जो केवल प्रक्षेपण है, प्रेजेंस को कैसे खोजेगा? आप कहते हैं कि यह स्पष्ट है, लेकिन कोई वस्तु नहीं है। यदि उसका कोई रंग, आकार या रूप नहीं है, तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है और किसके द्वारा? तो उत्तर वास्तव में आपके प्रश्न के अंदर ही है। हर चीज़ का कोई ना कोई आकार, रंग, वज़न, बनावट, गुणवत्ता होती है और उस गुण से तो वे पहचाने जाते हैं। तुम उन्हें पहचानते हो, ओ ये है, ओ ये नहीं है, इसका इतना वज़न है, ये इतना हल्का है, यह पारदर्शी है, ये अपारदर्शी है। इस तरह कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए, भेद करने के लिए कुछ परिवर्तन, कुछ विविधता जिसकी तुलना की जा सके। यह सब वहाँ होना चाहिए। अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ, तो इसे कैसे पहचाना जा सकता है? आप जानते हैं कि आप क्या पहचान सकते हैं? क्या आप जान सकते हैं कि आप क्या पहचान नहीं सकते? जो अन्यता को जानता और पहचानता है, क्या वह स्वयं पहचाना जा सकता है? और यह इस प्रश्न को पूरा करने का एक और तरीका है। वह जो बाकी सब कुछ जानता है, सब कुछ मानता है, कोई आकार नहीं, जो कुछ भी देखा जा सकता है उसमें गुण है, सबसे सूक्ष्म भी। और कुछ संवेदनाएं, कुछ घटनाएं, वे इतनी सूक्ष्म हैं कि उनका कोई नाम नहीं है, फिर भी वे विचारक की दृष्टि में धारणा की वस्तुएं हैं। आप देखिए, सब कुछ जो जानने योग्य, अनुभव करने योग्य, बोध में उस पर निर्भर करता है और विचारक को रिपोर्ट करता है। अब क्या बोधक को भी माना जा सकता है? यह मेरा सवाल था। आप देखिए, बोधक कौन है? क्या यह तुम नहीं हो? लेकिन जब मैं तुम कहता हूँ और कभी कभी मैं तुम्हारे बिना तुम कह सकता हूँ, तुम कम तुम, क्योंकि एक आप हैं जिसमें बहुत गुण हैं, तो गुणवत्ता के साथ किसी भी अन्य घटना की तरह वो भी माना जाता है। तो गुणवत्ता वाले आप की धारणा को किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो गुणवत्ता से परे हो। यह कैसे पता चलेगा और किसके द्वारा? यह आपका अंतिम प्रश्न है। आप देखिए, यह सिर्फ एक अंतहीन पहेली है। मैंने कहा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको जवाब देना ही काफ़ी नहीं है। इतने दुर्लभ, इतने अनूठे कारक हैं जिन्हें एक साथ आना चाहिए ताकि सूक्ष्म पहचान हो सके। यह सिर्फ एक जवाब नहीं है। बहुत से लोगों के पास उत्तर है। आप देखते हैं, अवधारणात्मक रूप में उनके पास जवाब है। वे इसके बारे में एक किताब भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या वे खुद को इस नज़ारे में लीन हैं? आपके शब्दों में, यदि इसका कोई आकार या रंग या रूप नहीं है,
तो इसे कैसे पहचाना जा सकता है? जब कोई सभी आकार और रंग, बनावट, परिवर्तन, तुलना, दूरी जानता है, सब कुछ बोधगम्य या ज्ञात है, क्या आप सहज रूप से उस स्थान पर खड़े नहीं होते हैं जिसे जाना नहीं जा सकता है? आत्मीयता से करीब कोई दूरी नहीं। आपको मुझे इसके बारे में बताना होगा। प्रश्नकर्ता: हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई रस नहीं है। मूजी: इसमें कोई रस नहीं है, क्यों? हाँ, यह सच है। यह सच है। रस किसके लिए होगा? रस का स्वाद लेने वाला कौन होगा? रस स्वाद का उपभोग करने जा रहा है। रस स्वाद का उपभोग करने जा रहा है। पहले मुझे यह कहने का शौक था कि यह मेरा पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही प्रश्नकर्ता इस प्रश्न के माध्यम से पूरी तरह से खोज में प्रवेश करता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, यह कौन समझता है, आप समझ सकते हैं, तो यह प्रश्न प्रश्नकर्ता को खा जाएगा। कुछ कहता है लेकिन इसका कोई रस नहीं है। कुछ ऐसा जो चीज़ों को चखने का आदी है, और वो ब्रह्मांड में सभी का सबसे बड़ा स्वाद चाहता है, जागृति का स्वाद। लेकिन क्या यह टिक सकता है? क्या यह जागृति ले सकता है? उसे अपने आप में समा जाना चाहिए। कुछ कह रहा है, हाँ लेकिन रस नहीं है, रस नहीं है। ये वो स्रोत है जहाँ से सभी रस आते हैं और उन रसों का स्वाद उसे आ जाता है, लेकिन वह सीधे रस का स्वाद नहीं है। प्रश्नकर्ता: क्योंकि मैंने इस सवाल पर काम किया है, क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? कभी कभी, और 2 बार ऐसा हुआ था। मैंने 2 साल पहले स्वीडन में इसका उल्लेख किया था, जहाँ मान्यता बहुत स्पष्ट थी। रस के साथ या बिना, आप जानते हैं, यह अचानक समझ की गड़गड़ाहट की तरह है, जैसे ओह ये ऐसा है और कैसे काम करता है। और आज मैं इस प्रश्न पर भी काम कर रहा था कि क्या दृष्टा को देखा जा सकता है, और यह एक तरह का है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है, क्योंकि मुझे ठीक है। पहली बात, क्या कोई दृष्टा है? क्या कोई दृष्टा है? क्योंकि आमतौर पर जब हम नज़र डालते हैं, आपको देखना एक बात है। जब आप किसी चीज़ में नज़र डालते हैं तो आप एक तरह की इकाई बनाते हैं। कुछ करना पसंद है और किसी चीज़ का कर्ता होने के लिए आप एक ऐसी इकाई बन जाते हैं जो कुछ करती है ना? वहाँ देख रहा है, वहाँ की धारणा है। सवाल यह है कि स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि अगर कुछ देखा जाता है तो वो किसके द्वारा देखा जाता है, और फिर हम कहते हैं लेकिन हाँ ये मेरे द्वारा होना चाहिए। क्या मेरे अलावा कोई और दृष्टा हो सकता है? तब दृष्टा स्वाभाविक रूप से महसूस करता है कि यह कुछ है। नित एक इकाई है जो देख रही है। या क्या आप समझते हैं? तो सवाल आप जानते हैं, क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? तो यह केवल एक विचारक का प्रश्न नहीं है,
आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो भी उत्तर आता है लगभग हमेशा वह वैचारिक होता है, सिर्फ मानसिक होता है। और फिर कुछ कहेगा कोई रस नहीं है। प्रश्नकर्ता: लेकिन मानसिक हुए बिना इसका चिंतन कैसे करें? सीधे कैसे देखें? कहाँ देखें? मूजी: मानसिक आप जानते हैं, मानसिक आप देख सकते हैं। हमारे पास समझ है, लेकिन यह सिर्फ मानसिक है। नित बस ऐसा लगता है, लेकिन मानसिक की धारणा है। वो मानसिक है, वही बौद्धिक है। ओह, अब यह एक अधिक भावनात्मक स्थिति है। अरे हाँ, अब तुम बहुत मनोवैज्ञानिक हो रहे हो। आप यह सब देख सकते हैं के रूप में आप क्या देख रहे हैं? यह मत सोचो कि यह बात जो अभी हो रही है केवल बुद्धिजीवी है। यह खोज रहा है, ये खोजने के लिए स्कैन कर रहा है आप में क्या है। हर किसी की भावना होती है मैं, और हर मैं अद्वितीय महसूस करता है मैं कहाँ से आया हूँ। साथ ही मैं का बोध भी होता है, और जो भी अन्य गुण मैं से जुड़े हैं उन्हें भी माना जाता है। आप देखिए क्या होता है। इस तरह की तलाश के बारे में, इस तरह की तलाश के आसपास मन थकने लगता है, लेकिन यह वास्तव में थका नहीं है। यह एक नकली थक गया है, क्योंकि यह अपने आप को ढकना शुरू कर देता है। आपको उसकी तलाश करनी होगी, क्योंकि मन तुम्हारी पीठ पर है। ये आपकी पीठ पर बंदर है, या आपका कंधा, या आपके पेट में, आपके दिल में भी दिखाई दे रहा है। चलो बात करते रहो। प्रश्नकर्ता: कभी कभी मुझे यह विचार आता है कि कुछ शिक्षक कहते हैं कि यह अधिक और अधिक समझ में आने लगा है कि वास्तविक या अवास्तविक की खोज के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह असत्य या झूठे विचारों को दूर करने के बारे में अधिक है, और शायद स्वाभाविक रूप से है। मूजी: यह कौन करने जा रहा है? इसे कौन दूर कर रहा है? चलो धीमा करते हैं, ताकि शायद हम जो कहें वह उस अनुरूप हो जहां हम वास्तव में हैं। कुछ शिक्षक कहते हैं, वे कहते हैं आपको यह करना चाहिए, बस असत्य को दूर कर दें। वह कौन है जो वास्तविक या असत्य या कुछ भी दूर करने वाला है? वो कौन है? प्रश्नकर्ता: ठीक है, अंततः यह केवल चेतना है, सब कुछ। इसका चेतना के अलावा कोई स्रोत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमेशा होता है, या हमेशा नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व का यह विचार अभी भी है, या कोई व्यक्ति चीज़ों को करने के आसपास है, और यह हाल ही में थोड़ा सा देखा गया है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। लेकिन कभी कभी हालांकि यह भी बहुत सूक्ष्म भी है, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ना तो दृष्टा या व्यक्ति, मुझे उनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अधिक लगता है। मूजी: आप क्या हैं? इसे कौन नहीं ढूंढ रहा है? धीमे धीमे: आप क्या हो? अपनी पहचान स्थापित करें। आप कहते हैं
मुझे दृष्टा नहीं मिल रहा है, मुझे ये सब नहीं मिल रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सिर्फ अपने आप को योग्य बनाने के लिए कि आप क्या हैं, कौन ढूंढ सकता है या नहीं। प्रश्नकर्ता: ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जागरूकता में एक पैर है और एक व्यक्ति में एक पैर है। तुम्हें पता है, जैसे कुछ देख रहा है कुछ चीज़ों को, लेकिन मुझे नहीं नहीं, एक पैर होश में, एक पैर किसी में, और क्या बात थी? प्रश्नकर्ता: व्यक्ति में। मुझे व्यक्ति में, व्यक्ति में एक पैर, जागरूकता में कोई पैर नहीं। तो फिर उस नज़रिए से आप ना तो जागरूकता हो सकते हैं जिसका केवल एक पैर है, और न ही वो व्यक्ति जिसे दूसरा पैर मिला है। तो फिर आप कौन हैं? यह सिर्फ शब्दार्थ नहीं है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ छिपा है। यह एक सूक्ष्म बात हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ, आप जानते हैं, मेरी उंगली सूरज को छुपा सकती है। जिस अवधारणा पर विश्वास किया जाता है वह आपको स्वयं की स्वाभाविक पहचान से पूरी तरह विचलित कर सकती है, स्वयं को अन्य के रूप में नहीं। यही बात है। और शिक्षा आपको बताती है, नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ पहचानना है तो कुछ अलग होना चाहिए। हाँ हाँ, सामान्य रूप से हाँ। गैर दोहरी मान्यता में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तभी तो मन कहने लगा है, नहीं, अरे तुम जानते हो, अब तो बहुत होशियार हो गए हो। नहीं नहीं, और वैसे ही जैसे यदि आप एक पल के लिए कल्पना कर सकते हैं, उदाहरण के लिए कहें तो आप एक ऑपरेशन में हैं या कुछ और, या आप होश में आ रहे हैं लेकिन देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देखने के लिए। कोई वस्तु नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको अभी भी यह एहसास होगा, मैं हूँ। आपके पास अभी भी होने की भावना है, अस्तित्व की है। आपको पता है कि आप मौजूद हैं। यह बताने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अस्तित्व की इस भावना से भी परे, अस्तित्व की, क्योंकि आप अपने अधिक सूक्ष्म तरीके से भी ये जाना जाता है या माना जाता है। अस्तित्व की भावना, यह महसूस करना कि मैं अभी यहाँ हूँ और सचेत और बोधगम्य हूँ। तो यहाँ तक कि समझने की जागरूकता भी है। तो आपके पास क्या बचा है? तुम कौन हो? तुम अतीत या मन में नहीं जा सकते। यह किसी शब्दकोश में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब वस्तुएं हैं, ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शायद ये सवाल अपर्याप्त या उचित लग सकता है, आप कौन हैं? क्योंकि लगभग कोई भी उत्तर जो आप देने जा रहे हैं वह सत्य नहीं होगा। यह केवल एक और विचार या अवधारणा होगी। लेकिन अभी भी इस सवाल का एक बिंदु है। यह हिलता है और किसी चीज़ में डुबकी लगाता है,
और यह भी देखा जाता है, लेकिन यह शायद किसी ऐसी चीज़ के लिए एक तरह का मिररिंग ट्रिगर करता है जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। ये कैसी बकवास है। ये महसूस करने से भी गहरा कुछ जानता है। इस दुनिया में इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप इसे खर्च नहीं कर सकते। आप इसके बारे में घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। बस सभी प्राणियों का एक सामान्य आधार है। शायद हम बस यही चाहते हैं। मैं बनना चाहता है, और मैं वह नहीं बनना चाहता, या कम से कम अगर मैं वो बनने जा रहा हूँ तो मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ जो मैं हो सकता हूँ, या कुछ और। हमारे पास बहुत सी तरकीबें हैं। हो सकता है कि आप केवल अपने सिर का उपयोग करना जानते हो और सिर निराश हो, जैसे लेकिन मैं यह कैसे जान सकता हूँ, या यह कैसे जाना जा सकता है। आपको मुझे कुछ देना होगा, आपको कुछ लेकर आना होगा। ऐसे आए, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रश्नकर्ता: यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप मुझे जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ उसे करना जारी रखूँ या नहीं। मुझे आप कौन हैं? प्रश्नकर्ता: मुझे नहीं पता। आप जानते हैं कि ये है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ 100% निश्चित नहीं है। मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। मुझे नहीं। कुछ ऐसा है जिसे पकड़ना है। और प्रश्न खिसक रहे हैं। वास्तव में समझने के लिए, वास्तव में एक पल की सांस लेने के लिए कुछ को थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ है। इसकी नब्ज़ कह रही है, मैं हूँ। मैं। लेकिन ये मैं सुसंगत नहीं है। कभी कभी यह व्यक्ति होता है, कभी कभी यह उपस्थिति होती है, कभी कभी ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी हर बात के बारे में बोलते हुए, हाँ मैंने ये किया, मैंने अध्ययन किया, मैं। लेकिन आप कौन हैं? कृपया अभी यह कौन बोल रहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो यह पता लगाने के लिए है कि कौन बोल रहा है। बोलना ही तो दिखता है ना। जब मैं बोल रहा हूँ वहाँ एक जागरूकता है, एक बुद्धि है जो किसी तरह बोलने के पीछे थोड़ा सा लगता है, जिसे बोलते हुए नहीं देखा जा सकता है, लेकिन बोलना और बुद्धिमान बोलना उसके सामने हो रहा है, तो यह बोलना ही माना जाता है ना? वक्ता कौन है? तो यह एक आत्मनिरीक्षण प्रश्न है। यह कुछ धीमा करने और बस पकड़ने में मदद करता है, और कुछ जो बोला जा रहा है उसके साथ एक हो जाता है, या पहचानने के लिए। और लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये बात कर रहा है, ये सुनना,
खोज की यह भावना भी मैं के भाव के लिए उत्पन्न हो रही है, लेकिन शायद यहाँ एक और उपस्थिति है जो इसमें भाग नहीं ले रही है। यह सिर्फ है। मैंने एक बार भारत में एक तस्वीर देखी थी। यह एक पेड़ में दो पक्षियों का होता है। उनमें से एक घोंसला बना रहा है और दूसरा बस देख रहा है। ये एक खूबसूरत तस्वीर है। कोई घोंसला बना रहा है, दूसरा पक्षी बस देख रहा है। मन आपकी अनुमति से घोंसला बना रहा है क्योंकि इससे आपकी पहचान है। और जब आप मन से पहचान देते हैं तो आप लालसा और भविष्य बनाने लगते हैं और हम बाद में क्या करने जा रहे हैं ये सोचते हैं, और यह स्वप्न में रहता है ऐसे ही। लेकिन एक और देख रहा है। यह घोंसला नहीं बना रहा है। वो दूसरा जो गौण नहीं है, जो देखता है, वो क्या है? अभी की तरह कुछ बोला जा रहा है और समझा जा रहा है किसी स्तर पर। या तो इसे सुना और समझा जाता है या सुना जाता है और समझा नहीं जाता है, लेकिन इसका बोध होता है। इसका अनुभव करना स्वयं अस्तित्व को हो रहा है। अस्तित्व की भावना, मैं हूँ ऐसा। आप ऐसा कर सकते हैं और जागृत अवस्था में इस प्रकार की खोज में भाग ले सकते हैं। नींद में आपके पास इस प्रकार की विनिमय का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। यह सुसंगत नहीं है। गहरी नींद में यह कुछ नहीं हो रहा है और नींद में कोई सत्संग नहीं है। ना कुछ खोजा जा सकता है, ना कोई खोजक, कोई पूर्ण जागरूकता नहीं है। सापेक्ष चेतना, मन, अहंकार, इसमें से कुछ भी नहीं है। और नींद के लिए एक प्रेम है, कभी कभी प्रत्याशा। नींद के लिए एक खुशी। नींद का आनंद कौन लेता है? जब आप कहते हैं मैं, कुछ कहता है मैंने यह किया, मुझे विश्वास है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे चाहिए, इसे देखें। मैं वह नहीं जो वह चाहता है। आप कौन हैं? इसके बारे में आपके पास जो विचार है वह अपने बारे में अन्य विचारों से पीड़ित है। यह मैं भाव देखिए, इसे कौन देखेगा? नहीं, इसको अन्यथा ना लो। देखना संभव है। आप इसे कह सकते हैं कि सत्ता की बुद्धि देख रही है या कुछ और, जो कुछ, लेकिन देखना संभव है। उस मार्गदर्शन का पालन करें। अंदर कुछ उठता है और कहता है नहीं, हाँ, मुझे बस यही चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। फिर सवाल आता है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? लेकिन यह जिद है, एक हट है, एक वफादारी है। इस मैं के प्रति वफादारी है जो चाहता है। ऐसा दृढ़ विश्वास है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये वास्तव में आप ही हैं, एक बिंदु तक। लेकिन आप अभी भी उस बिंदु से परे हैं। आप कुछ मानसिक शोर का मिश्रण हैं, कुछ विचार, कुछ विश्वास, कुछ संस्कृति, कुछ कंडीशनिंग,
और पहचान इस तरह बोल रही है, एक आवाज़ जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप इसके साथ इतनी घनिष्ठता से जुड़ते हैं? आप शायद ही कभी इस पर सवाल उठाते हैं। अन्य चीज़ें जो आप सवाल करते हैं, लेकिन आपकी पहचान, आप शायद ही कभी इस पर सवाल उठाते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ। यह बात कौन बोलता है? क्योंकि इसमें गंध होती है। और फिर आप कहते हैं हाँ हाँ, तो आप कुछ मानसिक जवाब दें। आपको वहीं रुकना है और देखना और समझना है। लेकिन इसका बोलना भी अद्भुत है। और कौन बोलता है यह भी पता नहीं है। यह सब क्या देख रहा है? हाँ हाँ, देखा जाता है। क्या देख रहा है? लेकिन इस प्रकार की पूछताछ, जैसा कि आप सवाल करते हैं, कुछ गायब हो रहा है। अगर यह गायब नहीं हो रहा है तो आपका देखना केवल मानसिक है। जब यह प्रश्न रखा जाता है, क्योंकि इतने सारे प्राणी सत्य के प्रति जागते हैं, उसी दरवाजे से आते हैं, वे देखते हैं, लेकिन ये कौन देखता है? और फिर किसी तरह वे रुक जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखने के लिए भीतर उतर जाते हैं। और अब 10 प्रश्न एक हो गए। यह क्या देखता है? और वे आपको देने के लिए उत्तर की तलाश नहीं कर रहे हैं। वे अपने लिए एक जवाब की तलाश में हैं। और एक अंतर है। यह क्या देखता है? और जैसे ही ध्यान इतनी तीव्रता से मुड़ता है, यह भ्रम के जंगल को जला रहा है। कुछ बन रहा है। प्रकाश और आनंद और अंतरिक्ष के साथ कांप रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद आप अभी भी केवल मानसिक स्तर पर हैं। शायद आप अपने देखने में पर्याप्त धैर्यवान नहीं हैं। शायद तुम सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो और नित्य में धैर्य नहीं है। यह समय पूर्व निष्कर्षों से भरा है, लेकिन ऐसे प्रश्न में यह प्रश्न दुर्लभ है। दुर्लभ वह है जो इसे आत्मसात कर सकता है, जो इस प्रश्न से प्रभावित होता है, क्योंकि इस प्रश्न का अनुसरण करने से आपके अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। लेकिन कुछ अन्य ऊर्जाएं आगे बढ़ने वाली हैं, जैसा कि वे करती हैं, आपको एक रिपोर्ट देने के लिए, आपको एक राय देने के लिए, या ऐसा ही कुछ। ऐसा विरले ही होते हैं कि व्यक्ति स्वयं के लिए डुबकी लगाता हो। और इस सवाल को जिंदा रखो। शांत रहें। प्रश्न को समझें। आप सांस ले सकते हैं। ये ठीक है। देखें कि जो देखता है वह स्वयं बोधगम्य है या नहीं। उत्तर की चिंता मत करो। प्रश्न को कसकर पकड़ो और देखने को प्रकट होने दो। ऐसा ही होता है। यहाँ ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। यह एक प्रश्न इतना शक्तिशाली है कि यह अन्य सभी प्रश्नों को निगल जाएगा। तब उसे उतरना ही होगा, यहीं भीतर। अन्यथा आप दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मैं आपको 6 महीने में देखता हूँ। आपके पास अभी भी और प्रश्न हैं। प्रश्न एक खोज को इंगित करते हैं जो तब तक गर्म और गर्म हो जाती है जब तक कि वह स्वयं जल ना जाए। जैसे कोई उल्का पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है जो कभी नहीं उतरता। आप इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन कुछ है जो सर को आपके सामने धकेल रहा है और आप सोच रहे हैं कि यह आप ही हैं। आपको अधिक पुस्तकों और चतुर अनुमानों की आवश्यकता नहीं है, न ही जो भी हो। बस तुम यही पता करो। यह प्रश्न दुर्लभ है। क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? और अभी भी वही है जो इसे आत्मसात कर सकता है। जब इस प्रश्न का अनुसरण किया जाता है तो यह आपके अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है।